सभी विद्यार्थियों को अनूप स्टडी जोन की तरफ से गुड इवनिंग। आइए हम इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं आज की इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग, ठीक ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, किस जगह पे किया जाता है, किसके बगल में किया जाता है, ये आपको बहुत जल्द समझना है, ठीक ना। तो आप लोग अच्छी तरह इसमें जुड़े रहिए वीडियो से और अच्छी तरह इसको देखिए और समझिए, ठीक ना। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया है कि उसमें भी नॉट प्रयोग होता था, लेकिन सिंपल का निगेटिव था, मतलब वो सिंपल सेंटेंस में नॉट जोड़ जाता तो निगेटिव हो जाता था, तो निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य हो जाता था, ठीक। और इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और किस जगह किया जाता है। चलिए आइए हम फिर देखते हैं कैसे कहाँ किया जाता है। देखिए हम आपको लिख रहे हैं, देखिए इसमें लिखा ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग या इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक ना। रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल्स है जिसमें नॉट का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक ना। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा सबसे पहले हम लोग निगेटिव, अगर इसमें निगेटिव मतलब नॉट का प्रयोग करना वाली है, ठीक ना। सेंटेंस जो लिखा गया रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव रूल मतलब इसमें नॉट का प्रयोग किस तरह किया जाएगा आपको ये दिखाना चाहते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए हम इसमें लिख रहे हैं कि देखिए लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। इंट्रोगेटिव IN, ठीक है, INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस में, सेंटेंस में, ठीक। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, ठीक, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग हमेशा, नॉट का प्रयोग हमेशा, नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट बोलिए तो कर्ता, ठीक है, के बाद किया जाता है, के बाद किया जाता है, बाद किया जाता है, ठीक। देखिए सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि यहाँ पे हम जो लिखे हैं ना, इसको देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, मतलब जो इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस रहेगा उसमें नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है, ठीक है बाबू। देखिए सब्जेक्ट के बाद हमेशा उपयोग किया जाता है, ठीक। देखिए मैं बता रहा हूँ बाबू, देखिए अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अच्छे से काबिल बनना है, मतलब रट्टा मार के आपको नहीं दिखना है, मतलब किसी का देख कर रट्टा मार दिया, रट्टा मार दिया, ना। आपको काबिल बनना है, और काबिल बनना है ना मेरे वीडियो पे ना बने रहिए, ठीक है। जब मेरे वीडियो बने रहेगा तो आप काबिल जरूर बना देंगे आपको, ठीक ना। तो अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो अच्छे तरीके देखिए हम बता रहे हैं आपको, हम इसलिए इसको बता रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए 12 टेंस होता है ना, 12 टेंस में से ले लीजिए, और 12 टेंस में जो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, मतलब इंट्रोगेटिव का जो निगेटिव होता है उसमें हमेशा ही क्या सर कहाँ लगता है ना, सब्जेक्ट के बाद लगता है, मतलब कर्ता के बाद लगता है। और देखिए कर्ता जब आप पहचान नहीं बाबू ना, तो कर्ता के बाद फिर जस्ट लगा दीजिएगा, ठीक। तो इसलिए इसका मैं यहाँ पे लिख दिया हूं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद किया जाता है, ठीक। चलिए आते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं सेंटेंस को, देखिए अच्छी तरह इसको, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए किसी भी सेंटेंस को हम प्रोवाइड कराते हैं आपको, तो आपको अच्छे तरह से आ जाना चाहिए कि क्या क्या लिखा गया है, जो भी है वो अपने हिसाब से आप लिख करके उसको कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी रहेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए बोलते हो सेंटेंस कि क्या मैं मंदिर जाता हूँ, कोई भी सेंटेंस लीजिए, मान लीजिए क्या मैं मंदिर, ठीक है, लिख दिया गया कि क्या मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ हम लिख रहे हैं कि क्या मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं, इसको समझिए पहले। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लिख दिया हूँ,
एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में लिखूंगा क्या मैं मंदिर जाता हूँ, ठीक है, क्या मैं मंदिर, क्या मैं मंदिर, ठीक है, नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, देखिए क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब लगा दिया, इसको समझिए, देखिए अब इसे आप ट्रांसलेट जब आप करेंगे तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखिए आप ट्रांसलेट करेंगे जब यहाँ पे तो लिखेंगे ना, हम लिखेंगे कि सबसे पहले क्या, अगर सबसे पहले जब क्या आ जाता है तो साइकिलिया से शुरुआत किया जाता है, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा इसके हिसाब से क्या मैं क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। जब प्लूरल रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहाँ पे डू और डस आएंगे होते थे, सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। लिखेंगे डू आई, क्या है ना, डू आई, ठीक, यहाँ पे हो गया डू आई, ठीक है, लिखिए डू आई, ठीक। फिर अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया ना, डू आई। अब इसमें क्या बोला है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद किया जाता है, ठीक है, देखिए डू आई है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो नॉट पहले लग जाएगा, डू आई नॉट, डू आई नॉट। फिर क्या लिखा जाएगा, वर्ब लिखा जाएगा, जाना है, जाता हूँ वर्ब हो गया आपका, तो लिखेगा गो, डू आई नॉट गो, डू आई नॉट गो, ठीक है, डू आई नॉट गो टू टेम्पल, टू टेम्पल, TEMPL, देखिए टेम्पल हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, देखिए कंप्लीट हो गया। अब देखिए बाबू, हम आपको बताया था ना कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा आता, देखिए सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, HELPING, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। फिर ये आपका आई क्या हो जाएगा, डू हो गया, हेल्पिंग वर्ब, आई क्या आपका है, आई हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा बाबू, SUBJECT सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक। और नॉट मतलब नेगेटिव हो गया, नॉट मतलब नेगेटिव को कहा जाता है, नॉट नेगेशन का लीजिए यार, EGAT वाली नेगेटिव एक हो गया हमारा, ठीक, नॉट कर दिया। और ये आपका वो क्या हो जाएगा, ये आपका वर्ब होगा, VERB वर्ब हो जाएगा। ये टू है आपके प्रीपोजिशन, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, प्रीपोजिशन पढ़ा जाएगा, ठीक, जब पढ़ लीजिएगा इसको। अब ये प्रीपोजिशन, POSITION, प्रीपोजिशन, ठीक। और टेम्पल क्या हो गया, नाउन हो गया, आपके सामने पूरा का पूरा लिख दिया गया, ठीक। तो आपका पूरा देखिए, ठीक है, देखिए पहला हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव वर्ब, प्रीपोजिशन, इसको अच्छी तरह सेंटेंस को आप पहचान लीजिए। इस सेंटेंस को अच्छी तरह आपको देखना, अच्छी तरह देख लीजिए और समझ लीजिए, और अच्छी तरह इसको नोट भी कर लीजिए। बाकी का हम इसमें बता दिए क्या क्या करना, कैसे क्या करना थी। अब इसमें समझिएगा, देखिए इसमें लिखे ना कि डू आई नॉट गो टू, और इसका मैं आपको इसमें इसका रूल शुरू बता देता हूँ कि टेंस का रूल क्या होता है। देखिए उसका टेंस का रूल भी लिख दे रहा हूँ, अब ट्रांसलेट क्या हो तो बताएंगे दे रहा हूँ उसमें कि टेंस का रूल क्या होता है, तब ये ट्रांसलेट क्या होता है। देखिए इसे इसका रूल क्या होता है, इसका रूल यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए इसका रूल होता है बाबू, पहले क्या लिखा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लिख रहे हैं, ठीक ना, लिखे जाएगा, इसमें लिखा जाएगा सबसे पहले डू या डज, लिखा जाएगा डज या डू कर दीजिए, मान लीजिए, ठीक है, डू या डज, प्लस रहता है आपका जस्ट आता है हमारा सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट हो गया, प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है, सब्जेक्ट बाद जस्ट नॉट आ जाता है, ठीक है। और नॉट के बाद मेन वर्ब आ जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें, ठीक है, मेन वर्ब की, सॉरी मेन वर्ब यहाँ लिखा जाएगा, मेन वर्ब लिखा जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की FIRST, फर्स्ट, FORM फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए ना, डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर आगे क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट, आगे लिख देगा ऑब्जेक्ट, देखिए OBJECT, ऑब्जेक्ट, ठीक। डज या डू, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। BTC नहीं बाबू, ETC, ठीक है, BTC नहीं, यहाँ पे ETC हो जाएगा, ETC, ठीक। अब इसी समय आपको रख दिया गया है, और हम इसका जब आपको टेंस में पढ़ाएंगे ना 1 बाय 1 करके, जैसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस,
तो आपको अच्छी तरह उसका ट्रिक भी बता जाएगा याद करने का। बाकी का इसमें इतना हम बता दें थोड़ा सा इसको समझाने के लिए, ट्रांसलेट किस तरह किया जाए, कैसे किया जाएगा, ठीक है। इसमें जितना बताया उतना बढ़िया से इसको रिपीटेशन और याद बढ़िया से कर लीजिए आप लोग। जितना आप याद करेंगे, जितना आपको पढ़ेंगे, याद मतलब वही मतलब कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा ना, तो याद करने की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। वही लिख लिख करके इसको प्रैक्टिस कर देंगे, आपको पक्का याद हो जाएगा। मैं गारंटी साथ कर रहा हूँ। अगर आप इसमें जो है बस लिख लिख के याद करेंगे तो पक्का हो जाएगा। रट्टा उट्टा मारने से बाबू नहीं जाता, रट्टा मारने होता है, हमें नहीं करने होता है, लेकिन भूलता बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जब लिख करके याद करेंगे ना, तब आपको भूलेगा नहीं। ठीक, जब भूलेगा नहीं तो अच्छी तरह आपको डिफिनेशन भी हो जाएगा, ठीक, बढ़िया से पढ़ाई हो जाएगी। इसलिए आपको वीडियो में पूरा अच्छी तरह समझा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और फिर नहीं आएगा तो हमसे आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कॉल करने के लिए आपको मेरा बैनर यूट्यूब पे नंबर भी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप जाके समझ सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपको इतना समझाऊँ आज की वीडियो में। तब तक आपसे अलविदा, नमस्कार, प्रेम आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।